प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पढ़ते हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये आपकी फिजिक्स की रिलेटिविटी बुक है जिसकी यूनिट 4 चल रही है, बिल्कुल खात्मे की तरफ चल रही है, जो हम रोजाना 6:30 बजे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री आपकी 7 बजे होती है और मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग बुक हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का जो टॉपिक है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है या बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने क्या किया था, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला डराइव कर चुके थे। आज हम किसका करेंगे, बोस आइंस्टीन का डेरिवेशन है। आपको मजा आने वाला है। मार्कर्स आप कहाँ भाग रहे हो, ये किसकी क्लास है, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स, बीएससी थर्ड ईयर। कौन सी बुक चल रही है, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कह लूं या फिजिक्स कह लूं। ठीक है बच्चा, ये बुक चल रही है हमारी फिलहाल। इसमें आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक आप जानते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम इधर लिख दूं, नहीं नीचे लिख देता हूं। टॉपिक का नाम क्या है, बोस आइंस्टीन। पहले टॉपिक का नाम लिखने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लो। बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन पार्टिकल्स। आपको पता है हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी एक तरीके से, ये रहा, इसे ओमेगा बोला जाता था। भैंस वो नहीं होता घोड़ा, घोड़े की खुरी सी छाप देते थे, आपको याद है कुछ। और ये किसका बराबर होता था, यहाँ मल्टीप्लाई आती थी, ये पाई बनाया था मैंने, i=1 से लेकर k तक। याद है कुछ, मैंने इसे क्या बताया था, प्रोडक्ट। सम्मिशन क्या होता था, एडिशन। ये क्या होता था, प्रोडक्ट। और हमने क्या फॉर्मूला प्रूफ करा था, ni, या बल्कि ni तो मैंने यहाँ पर लिखा था ni gi की पावर ni, याद है कुछ, अपॉन ni फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है, यस नो बोलो। यहाँ पे क्या होता था, n फैक्टोरियल, सॉरी ni लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला याद है किसी को। ऐसे ही एक फॉर्मूला और होता है, ऐसे इज इक्वल टू i=1 से लेकर k तक ni प्लस gi-1 का फैक्टोरियल अपॉन ni gi-1। इनका भी क्या लेके चलेंगे, फैक्टोरियल। इसका भी फैक्टोरियल और इसका भी फैक्टोरियल। इसमें नहीं था फैक्टोरियल, इसमें क्या था, gi की पावर ni अपॉन ni, बस नीचे वाले का। इसमें ऊपर वाले का, इसमें नीचे वाले का, दोनों का। एक तीसरा और होता था, क्या, 1 से लेकर k तक gi फैक्टोरियल अपॉन ni gi-ni। इसमें भी क्या होगा, नीचे दोनों का फैक्टोरियल। बाहर बेटा बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तेज, और यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ni की वैल्यू। बताओ, ये आपने पढ़ी हुई है। अरे यार, ये ना निकालना था gi की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ei, निकाला था ऐसे। ये माइनस के नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। कुछ याद है, अगर याद है तो थम्स अप दो, वीडियो को लाइक करो। और इसमें क्या था, ni=gi a की पावर अल्फा प्लस बीटा ei-1, यही तो था। और इसमें क्या था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एक बेसिक सी चीज थी। इसमें 1 प्लस में हो जाएगा, सेम ये वाली ऐसी चीज दो और +1 कर दो। सर ये क्या लिखा रहे हो आप, अभी बता रहा हूं बेटा। ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, ये था बोस और आइंस्टीन के लिए, और ये था फर्मी डिराक के लिए। ये जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं ना, ये तो घोट के पी जाओ। जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर है
तीनों चारों चीज 6 की 6 चीज रख लो, इसमें -1 की जगह क्या आ जाएगा, +1। रट लो बस दिमाग में, कैसे भी करो, ये आपको याद रखनी है। कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम कर चुके, ये भी हम कर चुके। अब हमें ये लेकर ये निकालना है, ये लेकर ये निकाल देना है। अभी निकलवा दूंगा 2 सेकंड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बोस-आइंस्टीन। तो ये क्या है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। हम ये लेकर चलेंगे और हमें ये प्रूफ करना है। हम ये लेकर ये तो प्रूफ कर चुके, फिर ये लेकर ये प्रूफ करेंगे, -1 की जगह +1 आ जाएगा। इसे लेकर इसे प्रूफ करना है। डेस्क्रिप्टिव वालों का मेन काम है। अब आ जाओ डेस्क्रिप्टिव वालों, अब तुम्हारी नैया डूबेगी। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन ही इतना खतरनाक आ गया। नहीं बेटा खतरनाक नहीं है, बस किसका रोल है, मेन कैलकुलेशन का रोल है। कर दूं रफ, चलो। अब हम पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन लॉ। चलो, बोस आइंस्टाइन, EINSTEIN, बोस-आइंस्टाइन लॉ। ठीक, 2 पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ठीक है बच्चा। हाँ बेटा, यूनिट इसके बाद यूनिट 3rd के तो मैंने MCQ करा दिए ना, 4th के नहीं कराए। जैसे 4th खत्म होगी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और फिर कम से कम तुम्हें देंगे हम 500-600 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। अब आओ बोस-आइंस्टीन लॉ। टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसे थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, तो 2 पोर्शन में ना बांट के मैं इसे 3 पोर्शन में बांट देता हूं, जो स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी रहे। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब आप जान रहे हो कि आप इसे पूरे बोर्ड पे एक साथ ही आ जाए। वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मैं 3-4 बार में रफ करना पड़ता है। टू डिस्ट्रीब्यूट एन पार्टिकल्स। हमने लिखा था बोस-आइंस्टीन के लिए कितना लिखा था, बताओ फटाफट, मुझे बताओ कितना लिखा था हमने। सर हम तो भूल भी गए। अरे यार, अभी 2 सेकंड पहले ही तो लिखा था। क्या लिखा था, Ni प्लस Gi -1 का फैक्टोरियल। अभी तो लिखा था 2 सेकंड पहले, अपॉन Ni Gi -1, और मैंने बताया था दोनों का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है। अब सिंस Ni एंड Gi बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। Ni और Gi क्या है, अरे N क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमने पढ़ा है। Gi क्या है, जो फेस सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर एक समुद्र में से एक पानी बाल्टी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर रहे हैं और इसमें से एक माइनस कर रहे हैं, तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी लार्ज। सो वी कैन ऊपर को लिखता हूं ताकि मैं कोशिश कर रहा हूं सारा एक बार में आ जाए। सो वी कैन नेग्लेक्ट -1। तो हम -1 को छोड़ देंगे, इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू i=1 से लेकर k तक कितना, Ni प्लस Gi का फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल Gi फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ का log लूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्यों, अभी पता चल जाएगा, मुझे कुछ सोल्व करना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का log ले रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा बेटा यहाँ तक पूरा डेरिवेशन हो जाए और सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हो, ताकि मुझे भी समझाने में आसानी रहे और आपको भी समझने में। पर जब log लेकर सोल्व करेंगे ना, तो मुझे रफ करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन आएगी। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया, log इक्वल्स टू, ये तो बाहर i=1 से लेकर k तक log। क्यों कर समझा रहा हूं मैं ऐसे बेटा, मैं आज उस पर क्यों नहीं समझा रहा, थोड़ा टेक्नोलॉजी मिक्स करके,
क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, तो जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां मेरा खड़ा होना मौजूद है, जरूरी है। तो मैंने log लिया। अब आपको पता है log में जो डिवाइड में होते हैं वे माइनस में होते हैं। आपको पता नहीं log a अपॉन b हो तो क्या हो जाता है, log a माइनस log b। और मल्टीप्लाई में हो log a b तो क्या हो जाता है, प्लस में log a प्लस log b। ये तो आपको बखूबी पता है। चलो अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिवाइड में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर साइड में यहाँ तक log डेल्टा, डेल्टा नहीं ओमेगा, log ओमेगा इज इक्वल, कटा तो नहीं, बिल्कुल नहीं कटा, इज इक्वल टू पाई आई इक्वल टू 1 से लेके k तक, क्या log एन आई प्लस जी आई माइनस log एन आई इंटू जी आई। अब ये देखो एन आई जी आई, ये मल्टीप्लाई में तो ये प्लस में होंगे और बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो इन्हें क्या कर देगा माइनस में, log एन आई माइनस log जी आई। मैंने एक लाइन बचा दी और ऐसे लिख दिया, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। ये वाली लाइन कैसे लिखी, ऊपर जाके माइनस में और जो मल्टीप्लाई में वो प्लस में होते हैं, बाहर माइनस है, माइनस प्लस क्या कर देगा, इसे माइनस कर देगा। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। अब देखो जिनमें फैक्टोरियल है, अरे यार फैक्टोरियल तो लगाना भूल ही गए, यहाँ भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी फैक्टोरियल लगेगा और यहाँ भी फैक्टोरियल लगेगा, माइनस यहाँ भी फैक्टोरियल। देखो इसमें भी फैक्टोरियल, इसमें भी फैक्टोरियल, इस टर्म में भी फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते थे, स्टर्लिंग फॉर्मूला। जानते हो स्टर्लिंग फॉर्मूले के बारे में या नहीं जानते, जानते हो? चलो बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला मैंने बताई थी, यहाँ जगह है, यहाँ लिख दूं, यहाँ हाँ है, बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला। अगर मैं स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाता हूं तो आप स्टर्लिंग फॉर्मूला जानते हो क्या है, log n फैक्टोरियल हो तो क्या होता है, n log n माइनस n, यही तो होता है स्टर्लिंग फॉर्मूला। इसलिए इसमें तो फैक्टोरियल है नहीं इस वाले हिस्से में, तो ये तो क्या होगा, ऊपर को लिखता हूं, इसलिए log इज इक्वल टू, ये तो बाहर लिख लूं, ये तो बाहर आ गया, i इक्वल टू 1 से लेकर k तक यहाँ। अब यहाँ देखो इस पूरा n की जगह यो है तो यो शुरू में, फिर log के फिर माइनस यो, तो मुझे भैया इस लाइन को रफी करना पड़ेगा, खामोखा पार्टीशन बनाया, तो एन आई प्लस जी आई, ये n की जगह है तो एन आई प्लस जी आई, n की जगह है ये, इंटू log एन आई प्लस जी आई माइनस n की जगह यो है एन आई प्लस जी आई, फिर माइनस ये तो n की जगह पर n ही है, माइनस कितना हो जाएगा, n log n माइनस n, फिर माइनस log जी आई फैक्टोरियल, n की जगह पर g है, माइनस जी log g माइनस जी। अब i तो लिख लो, यहां मैं सफिक्स में i लिखना भूल गया, सबके सफिक्स में i भी तो है। चलो अब जहां जहां माइनस अंदर जा सकता है माइनस अंदर पहुंचाओ, इस साइन को मैं और ऐसे ले सकता हूं लाइन को, ताकि बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा स्पेस का हम यूटिलाइजेशन कर सके। log डेल्टा इज इक्वल टू पाई आई इक्वल टू 1 से लेकर k तक, कितना एन आई प्लस जी आई log एन आई प्लस जी आई माइनस, दोनों के सिंबल बदलेगा, माइनस एन आई माइनस जी आई, ओके, माइनस यहाँ भी सिंबल बदलेगा, कितना एन आई log एन आई माइनस अंदर गया प्लस एन आई, यहाँ माइनस अंदर जाएगा, माइनस जी आई log जी आई और माइनस माइनस प्लस जी आई। अब जैसे ये माइनस माइनस प्लस जी आई हुआ तो जो कटप्पा बाहुबली का वध करना चाहता हो करा दो, जैसे यहाँ कर दिया कटप्पा ने बाहुबली का वध,
यहाँ कर दिया, ये तो ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ कर दिया, बचा क्या मेरे पास, log ओमेगा इक्वस टू आई इक्वस टू 1 से लेकर के तक, क्या बचा, एन आई प्लस जी आई log एन आई प्लस जी आई और माइनस एन आई log एन आई माइनस जी आई log जी आई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, ऑन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एन आई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहाँ क्या हो गया, डेल अपॉन डेल एन आई log इज इक्वल टू, चलो इसका डिफरेंशियल कराओ, ये दोनों प्रोडक्ट में है, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड ये है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, चलो इनटू जब इसका करेंगे तो एन आई का तो 1 और जी आई 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो यही बचेगा, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट जब एन आई का करोगे एन आई के रेस्पेक्ट में 1 और जब एन आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो जी आई कॉन्स्टेंट 0 माइनस, अब यहाँ आओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड log एन आई का 1 अपॉन एन आई प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 और जब बाहर माइनस था तो अंदर प्लस को भी ये क्या बना देगा माइनस, तो ठीक, फिर माइनस जी आई भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एन आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये कांस्टेंट, ये क्या हो गया 0। अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो कुछ नहीं हो रहा, नहीं ध्यान से देखते हैं हम चीजों को, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, चलो एन आई से एन आई कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच क्या रहा है डेल अपॉन डेल एन आई log इज इक्वल टू पाई आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक, यहाँ तो 1 बचा, 1 प्लस log एन आई जी आई, ओके, माइनस 1 माइनस log एन आई, चलो 1 से 1 कट गया तो मेरे पास क्या बचा डेल log अपॉन डेल एन आई इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से लेके के तक, कितना log एन आई प्लस जी आई माइनस log, स्क्रीनशॉट, रुको एक सेकंड स्क्रीनशॉट मत लो, यहाँ पे ये ब्रैकेट तो लगाओ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ, आगे आप बेसिक सी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूँ, बोस-आइंस्टीन लॉ, क्या बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था ये, जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसे डराइव कर रहे हैं हम, यहाँ देखो ये जो log में जो माइनस में होते हैं क्या वे अपॉन में नहीं आ जाते, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर डेल बाय डेल एन आई log एन आई का चाहे एन लिख दो log ओमेगा इज इक्वल टू पाई यानी कि मल्टीप्लाई 1 से लेकर के तक, यही तो है आपका, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, ये इसके अपोन में ये पहुंच जाएगा log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, यहाँ तक मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, अब ये पोर्शन डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं, सर उससे क्या फायदा होगा, अब आपको एक नई चीज पता चलेगी, इज इक्वल टू ये 1 से लेकर के तक log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, ये डिवाइड में था, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, इधर के हिस्से की मुझे कोई नीड नहीं है, बाद मैंने पूरी कोशिश करी कि एक बार पे बोर्ड पे ले आऊं, पर मुझे बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता तो एक बार पे नहीं आ पाया बोर्ड पर, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, समझ में आना चाहिए, समझ में आपको अच्छा आ रहा होगा, बेहतरीन
समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, अगर मैं डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं फॉर मैक्सिमम कंडीशन लेता हूं, फॉर मैक्सिमम कंडीशन अगर मैं मैक्सिमम कंडीशन लूं तो ये 0 हो गया। 0 इज इक्व टू पाई आई इक्व टू 1 से लेकर के log n आई। सर मैक्सिमम क्यों ले रहे हो बेटा? जो रिजल्ट निकलता है, आपको पता है मैक्सिमम सिचुएशन के लिए ही हम रिजल्ट निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सिचुएशन के लिए तो लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। इसे मैं डिब्बे में बंद कर सकता हूँ। आपकी बुक में ये इधर लिखा हुआ है, 0 उधर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, फ्रॉम बेसिक assumptions of स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। अगर मैं आपसे बात बतूं स्टेटिकल मैकेनिक्स के बेसिक अजम्पशन जो सबसे शुरुआत में बताए थे, क्या थे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो बताया था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं लिखूं समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक एन आई कितना होगा, कांस्टेंट। ऐसी टोटल एनर्जी लिखूं, मैंने लिखा हुआ है, ये शुरुआत में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक एन आई ई आई कितना होगा, कांस्टेंट टोटल एनर्जी। अरे 10 पार्टिकल की इतनी, 5 की इतनी, ऐसी तो निकलती है टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के तक डेल एन आई कितना हो जाएगा बच्चा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना, 0। एंड समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर क्या तक, ई आई तो कांस्टेंट है, तो एन आई ई आई एज इट इज इक्वल टू 0। ई आई चाहे शुरुआत में लिख लो, कांस्टेंट तो डिफरेंशियल से बाहर आ जाता है। ये क्या है, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, जो हमने किसमें किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में NiGi वाला रिलेशन निकालने को। अब सेम वही करोगे, सेकंड में अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड में बीटा की, और इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दोगे, माइनस इक्वेशन 1 माइनस सेकंड इंटू अल्फा माइनस थर्ड इंटू बीटा। यही तो करोगे। इक्वेशन फर्स्ट इधर तो 0 है, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कितना, समीशन की जगह इसमें क्या है बेटा, पाई। पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज लेके चलनी है। क्या, आपको मैं एक चीज बताता चलूं, यहाँ पे हम पाई लेके चल रहे थे शुरुआत से। लेकिन जब हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, लोग, ये मैं जल्दी में ध्यान नहीं दिया, जब हम लोग लेते हैं तो पाई समीशन में बदल जाता है। सर कैसे? अरे यार, पाई का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3। लेकिन जब हम लोग लेंगे तो लोग 2 प्लस लोग 3 समीशन में ना बदल जाएगा। मेरे ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान आया यहाँ देख के। तो ध्यान रखना, जब समीशन लेते हैं तो पाई समीशन में बदल जाता है लोग लेने पे। क्यों? क्योंकि पाई रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को और समीशन रिप्रेजेंट करता है प्लस को। तो जब हम लोग ले लिया तो हमारा जहां हमने लोग ले रखा तो समीशन को किसमें बदल, पाई को किसमें बदल दो बच्चा, समीशन में बदल दो। ध्यान रखो, ये जल्दी मेरे शुक्र है अभी ध्यान आ गई। तो जहां हमने क्या लिया है, लोग लिया है,
वहां समीशन पाई में बदल जाए, सॉरी पाई समीशन में बदल जाएगा। मैंने बता भी दिया ऐसे क्यों बदलता है। समीशन रिप्रेजेंट करता है प्लस और पाई रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई। तो जब आप लोग लेते हो तो मल्टीप्लाई वाली टर्म प्लस में आ जाती है। तो यहाँ पर जब इक्वेशन 1 में से माइनस करोगे तो भैया डे एन आई इसमें भी, डेल एन आई इसमें भी, डेल एन आई इसमें भी, समीशन इसमें भी, समीशन इसमें भी, समीशन इसमें भी। तो ये चीज तो कॉमन आ जाएगी, क्या समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के कॉमन। यहाँ क्या बचा, log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, ये बचा माइनस। फर्स्ट में किसकी मल्टीप्लाई, सेकंड में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, एल्फा की, तो एल्फा माइनस बीटा ई आई इंटू डेल एन आई। अरे डेल एन आई तो था इसमें कॉमन, तो अल्फा बचा, इसमें डेल एन आई कॉमन तो केवल बीटा ई आई बचा। दूसरी तरफ क्या बचा, जीरो। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो चेंज है, अगर चेंज ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, तो इसलिए अंदर वाली टर्म क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का, log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई। अब यहाँ पे ये है इसके बेस में। अब क्या करोगे, जब एंटी लॉग लोगे तो ये इधर वो उधर e की पावर में आ जाएगा ये, इसलिए एंटी लॉग लिया हमने, तो e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू कितना, एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई। यही तो बचेगा हमारा। अब मैं चाहूं तो इसे अलग अलग कर सकता हूं। अलग अलग कैसे, एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, जी आई अपॉन एन आई, एन आई अपॉन एन आई कितना बचेगा, 1 ना बचेगा। और जी आई अपॉन एन आई, आप चाहो तो जी आई अपॉन एन आई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरा डेरिवेशन खत्म होता है। लो आगे भी करके दिखा दूं, मैं आगे भी कर सकता हूं इसे। नीचे तो अभी नीचे भी स्पेस है, e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू एन आई 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई, और ये 1 प्लस का है, इधर आके माइनस का, e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 इज इक्वल टू, यही तो निकालना था हमने, याद है, यहां से एन आई, यही तो फॉर्मूला लिखा था हमने आइंस्टीन की आज की वीडियो में शुरुआत में। और जब हम क्या करेंगे फर्मी ड्राग, उसमें -1 प्लस में आ जाएगा। लो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार बोस आइंस्टीन फंक्शन पूछा जाता है जिसे ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। हियर फंक्शन ऑफ बोस एंड आइंस्टीन विल बी, इधर का हिस्सा रफ कर दूं, इधर का, हालांकि आ वहां भी सकता है, मुझे कुछ नहीं करना। फंक्शन जो बोस आइंस्टाइन का होता है वो होता है एन आई अपॉन जी आई। तो एन आई अपॉन जी आई कितना हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई -1। इसे ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। लो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला डराइव हो गया। हमने ओमेगा वाला लिया और हमने एन आई निकाल दिया। बस याद रखना ये वाली बात जो आज प्रूफ वाले हैं, जो मैं जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर गया था, आपको नहीं करनी, कि जो पाई होता है लोग लेने में समीशन में बदल जाता है। ठीक, मिलते हैं आपसे कल करेंगे फर्मी ड्राग का डिस्ट्रीब्यूशन। लो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।